साथ एक और बागी सांसद जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, सुष्मिता देव इस समय जुड़ रहे हैं। कीर्तिदास जी, सुष्मिता देव हमारे साथ हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें, उनको कुछ बोलना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू से? ओके, सुष्मिता देव हमारे साथ है। सुष्मिता देव, आप लोग चूहे हैं, आप लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग चूहे हैं, ये टीएमसी के कीर्ति आजाद का कहना है। आप लोग दबाव में हैं और आपने छुरा खोबा है दीदी की पीठ में, इसलिए आपने पार्टी को छोड़ दिया है, ये उनका कहना है। आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? जस्ट नाउ ही तृणमूल कांग्रेस में कीर्ति भाई जब आए, वो भी किसी और पार्टी से आए। जब शत्रुघ्न सिन्हा जी आए, वो भी किसी और पार्टी से आए। सो ये पॉलिटिक्स में कोई नई घटना नहीं है। एंड अमीश, आई थिंक आपके शो में मैं पहली बार ही आई हूँ, शायद पहले कभी नहीं आई। सेकंड टाइम या बट आई बिलीव कि आप मुझे जानते हैं, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा। और देखिए, जो परिस्थिति अब तृणमूल कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई है 4 तारीख के रिजल्ट के बाद, देखिए हार जीत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हारता है कोई जीतता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर जिस तरह की परिस्थिति मैं देख रही हूँ 4 मई से और 8 जून तक, मुझे लगा कि मेरी राजनीति आसाम में है। और इस परिस्थिति में ये उम्मीद करना कि ममता जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल से बाहर जाके त्रिपुरा और आसाम में राजनीति करेगी या पार्टी को वहां बढ़ाएगी, मुझे तो बड़ा डाउटफुल केस लगा। तो ये एक मेन कारण है, कई और कारण है, पर दिस इज द मेन रीजन। मुझे लगा कि दिस पार्टनरशिप और दिस एसोसिएशन बिटवीन तृणमूल कांग्रेस एंड मी, शायद इसको हम आगे लेके नहीं जा सकते। सुष्मिता जी, बिल्कुल मैं आपको अच्छे से जानता हूं, आप पहले कांग्रेस में थी, फिर आप टीएमसी में आई, लेकिन ये विचार भी आपके मन में जब टीएमसी की हार हो गई, एक पॉलिटिकल हार हो गई, उसके बाद ही ये विचार आपके मन में आया। और आपको फिर हमने देखा आपकी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी की, डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी की तस्वीरें सामने आई। क्या आपको, क्योंकि आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी मौका परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं, इसलिए आप भी कन्वर्ट हो गई। What you have to say? मैं ममता जी के हार से नहीं घबराई। और मुझे रिजल्ट के बाद जब मैंने देखा तृणमूल कांग्रेस को 80 विधायक मिले हैं, 80 विधायक भी बहुत बड़ा ऑपोजिशन होता है असेंबली में। पर उसके बाद जो हुआ कि एक गुट निकल के आ गया विधायकों के बीच में, फिर हमने देखा कि काकोली जी ने कई स्टेप्स लिए कि मैं अब अलग ग्रुप बना रही हूँ। तो इस क्राइसिस के सिचुएशन में मुझे पता नहीं अल्टीमेटली क्या होगा। ये फिर 8 तारीख को इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, मर्जर की बात हो रही है। तो जितने भी संकेत हैं, जितनी राजनीति मुझे आती है, मुझे तो नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस में रह के मैं आसाम में राजनीति कर पाऊंगी। जी, लेकिन बीजेपी और टीएमसी की राजनीति पोल सपाट है, मैं उस विषय पर आऊंगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कल्याण बनर्जी ने बोला वो घमंडी हैं और उन्हीं की वजह से पार्टी का इतना बुरा हाल हो रहा है। और भी बहुत सारे नेताओं ने बहुत कुछ बोला है, मैं सब कुछ रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आज की ये टॉप स्टोरी है। देखिए, कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट मैंने देखा तो 1 घंटा पहले। मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि देखिए, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप चीख चीख के माइक पे और टीवी पे क्यों बोल रहे हैं? आप कल्याण बनर्जी का तो इतना है कि वो ममता दीदी को फोन मिला के बात भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अभिषेक बनर्जी को सब लोग बोल रहे हैं कि उनकी वजह से हार गए, उनकी वजह से हार गए। वो सिर्फ एक कारण हो सकते हैं, पर चुनाव, इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद, ये तो मुझे लगता है कि बड़े सारे कारण, सिर्फ एक अकेला कारण नहीं हो सकता, कई सारे कारण होंगे। और अमीश, एक पॉइंट है मेरा, आपको क्यों लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी को बार बार सब कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से इतना बुरा हाल हो रहा है, उन्हीं की वजह से सब पार्टी टूट रही है? अमीश, प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो मैं तृणमूल कांग्रेस में थी, मैं इतना बंगाल की राजनीति से जुड़ी नहीं थी, मैं ग्राउंड रियलिटीज जानती नहीं पर हूँ। अभिषेक बनर्जी के साथ तो आपकी मुलाकात होती रही होगी, क्योंकि वो हाँ बिल्कुल। जनरल मेरा जो एक्सपीरियंस था, ममता बनर्जी के राइट हैंड है ममता बनर्जी के। हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस था उनके साथ, मतलब मेरे को, मतलब एरोगेंस की बात मेरे इस तरह का मुझे लगा नहीं। पर देखिए, अभिषेक बनर्जी खुद बंगाल से सांसद हैं,
तो उनकी राजनीति भी बिल्कुल बंगाल में ही, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। सो इनका कैसा रैपो था, क्या रिश्ता था, क्या नहीं, अब क्या ये तो हुआ था। पॉलिटिकली करेक्ट जवाब है सुष्मिता देव। देखिए सी मेरे अब मेरे मुझे साथ लगता है मेरा कि अनुभव अब तो उनके साथ आपको स्पष्ट एरोगेंस का बात, नहीं आपको है। क्लैरिटी के साथ, आई नो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई अंदर की बात बताइए, लेकिन कम से कम ये बताइए कि क्या अभिषेक बनर्जी की एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी, जिस तरह की खबरें बार बार बोली जा रही हैं, आ रही है? यू वांट टू से एनीथिंग ऑन दैट? सी आई टेल यू वन थिंग, जब मैं, मेरा भी एक घर है कलकत्ता में, तो जब मैं जाती थी तो कुछ लोग जो साधारण लोग हैं, नागरिक, वो कहते थे कि दीदी को देखा जाता है कभी मोटरसाइकिल में, कभी ऑल्टो में निकल जाते हैं, पर ये लोग जरूर कहते थे कि अभिषेक जी इतनी इतना लंबा कॉन्वॉय लेके क्यों चलते हैं। ये तो मैंने खुद अपने कानों से जनता के मुंह से सुना है। सो हो सकता है कि पब्लिक परसेप्शन ऐसा था, बट मेरा मेरी मेरी जितनी बारी भी मुलाकात हुई उनसे, मतलब मेरा तो ठीक ही था। मैं इतनी बारी मिली नहीं, 5 साल में 4-5 बारी मिली होंगी मुझे, मेरा तजुर्बा तो अलग आपको, था। आप कह रही है कि इतना बड़ा कॉन्वॉय लेके चलते थे, तो और मतलब आपको लगता है कि जो बात कल्याण दादा ने बोली, कल्याण बनर्जी जी ने बोली, घमंड था क्या? वो आपको दिखाई देता था, वो सुनाई देता था? सी आप कल्याण समर्थकों से बात बनर्जी करती थी? ममता दीदी के साथ शुरू से है, जब से ममता दीदी के पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ा था। सो द क्वेश्चन इज, अगर कल्याण बनर्जी ये बोल रहे हैं तो उसका भी कोई कारण होगा। मुझे लगता है कि आई कैन ओनली स्पेक्यूलेट अमीश, मुझे पता नहीं अंदर क्या हुआ, क्या बात हुई, बट आई फील दैट देयर इज लॉट ऑफ ट्रबल गोइंग ऑन इनसाइड द पार्टी, नहीं, बहुत वो ज्यादा तो ट्रबल है। मतलब आई थिंक क्या, इट इज एविडेंट सुष्मिता, या वी आर सीइंग इट। 19 अमीश मेंबर ऑफ जी, मैंने पार्लियामेंट छोड़ मैंने चुके हैं, हारने के 60 बाद, 64 60 64 विधायक छोड़ चुके हैं। देयर इज एविडेंट प्रॉब्लम। लेकिन एक सवाल का जवाब आपने आज किसी सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं दे रही, अपने तरीके से दे रही है, दैट इज योर वे। लेकिन सयोनी घोष और आज आप दोनों एक साथ एयरपोर्ट पे थी, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल था या प्लान्ड था? नहीं, हम सेम फ्लाइट में थे। मैं आसाम आ रही थी वाया कलकत्ता, और वो कलकत्ता जा रहे थे। सो इसमें कोई कोई खुफिया वाली बात नहीं, इट्स जस्ट टू पीपल तो ऑन द क्या सेम बात हुई? फ्लाइट। सयोनी घोष से आपकी बात हुई? आप उनको अपने चैनल पे क्यों नहीं मैं बुलाते, बिल्कुल आप सयोनी मेरे घोष को मैं माध्यम से। चैनल पर लूंगा, लेकिन आपकी सयोनी घोष से बात हुई? इज शी विद ममता और शी इज नॉट विद ममता बनर्जी जी? सब लोग देखिए अमित जी, सब लोग टेंशन में, सिवाय मेरे, जो क्योंकि मैं छोड़ चुकी हूँ और मैं आज आपसे बात कर नहीं रही नहीं, हूँ। मैं सेम ना फ्लाइट में सांसद थी हूँ क्या? सेम और पार्टी ना भी मैं होगी, किसी ये सवाल पार्टी भी में है। हूँ। मतलब पॉलिटिकल पार्टी, मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा, सेम फ्लाइट में थी क्या? सेम पार्टी भी होगी, पॉलिटिकल पार्टी, फ्रॉम पार्टी आई मीन। Today, as of today, I'm in no party. I'm hanging in the middle of nowhere. But obviously, I mean, everybody सब प्रेशर फील कर रहे हैं। ये तय है, ये तय है सबका, मतलब एवरीबडी इज फीलिंग द टेंशन। इतना अच्छा, आसान नहीं होगा। जो जो बिल्कुल लोग आपकी रह बात सही गए है, लेकिन हैं जो आपको और जो गद्दार कह लोग रहे हैं, चले जो गए आपको हैं, किसी चूहा के कह लिए रहे भी हैं, जो पीठ हाँ। में छुरा खोपने वाला कह रहे हैं, उनको आप वन लाइन में क्या मैसेज देना चाहती हैं? वन लाइन। कीर्ति भाई को नहीं, वन लाइन। कई लोग बोल रहे हैं, कीर्ति भाई नहीं है, कई लोग हैं, कई और एक दो देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। मैं भी कह सकती हूँ कि इतने सालों के बाद जो स्टालिन को छोड़ के कोई टीवी के साथ गया, वो भी छुरा भोगना है। और बंगाल के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 284 सीटों पे लड़ा तृणमूल के खिलाफ, पर मैंने भी फोटो में देखा कि दीदी और सोनिया जी गले मिल रहे हैं। तो वो मन परिवर्तन है, और अगर मेरा मन परिवर्तन हो, वो छुरा भोंकना है। सो गेम के रूल्स अलग 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 इंसानों के लिए नहीं हो सकता। जी, लेकिन राहुल गांधी के बारे में आपके विचार क्या हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन राहुल गांधी? वेल, आई लेफ्ट द कांग्रेस, और बट क्या स्टिल, विचार व्हाट, होंगे। क्या आपको लगता है राहुल गांधी कैन टेक ऑन नरेंद्र मोदी? और जिस तरह से सी उन्होंने मुझे आज बोला है, मुझे नहीं, आज उन्होंने बैठक में बोला है कि मोदी ने मरवा दिया है, क्या कहना देखिए, चाहती है? जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी पर, आपका क्या कहना है? मुझे बड़ा डर है कि राहुल जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस पोजीशन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। यू हैव टू हैव फायर इन योर बेली टू डिफीट द बीजेपी। ओके, फायर इन He योर looks बेली टू very डिफीट द happy. भारतीय जनता He पार्टी। looks very comfortable as a leader of the opposition. उसमें वो
फायर नहीं है कि कब मोदी जी को हराए और कब मैं उस तरफ जाके बैठूं। ही आप लुक्स चाहती हैं एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। आज की सिचुएशन है में आप चाहती हैं मोदी जी हारें? आज की सिचुएशन में आप चाहती देखिए, हैं मोदी जी? मोदी जी को हराने के लिए मुझे लगता है जिन जिन चीजों की जरूरत है, कांग्रेस कांग्रेस उन चीजों से बहुत पीछे है। वेदर इट इज संगठन, वेदर इट इज स्ट्रैटेजी, वेदर इट इज आईटी सेल, वेदर इट इज सोशल मीडिया, वेदर इट इज मीडिया, बहुत फासला तय करना है अभी भी कांग्रेस ने। जी, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको टीएमसी जी, का मर्जर एविडेंट लग रहा है? क्या आपको लगता है टीएमसी का मर्जर कांग्रेस के साथ हो जाएगा? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मर्जर इतना आसान नहीं होता। एक पार्टी को दूसरे पार्टी के साथ मर्ज करने के लिए ईसीआई का परमिशन चाहिए होता है, फिर एमपीज को मिलाने के मर्जर के लिए इसमें स्पीकर का परमिशन चाहिए होता है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, और अगर मर्जर हो भी जाए, ये ये कौन गारंटी लेगा कि तृणमूल का वोट कांग्रेस में जाएगा और कांग्रेस का वोट शेयर तृणमूल में जाएगा? इसकी क्या गारंटी हो? तो लोग तय करेंगे उनको ये मर्जर पसंद है कि नहीं। जी, बहुत सो बहुत इट्स शुक्रिया। इट्स या बहुत ओके, बहुत शुक्रिया थैंक यू सुष्मिता अमीश, देव, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू।